किया गया कि वृंदावन में भक्ति तो जवान है मगर ज्ञान और वैराग बूढ़े बोलो। बूढ़े तो ये वृंदावन की प्रशंसा हुई कि व्यंग हुआ? व्यंग चारण साहब, ये व्यंग हुआ कि जिस वृंदावन में भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग बूढ़े मूर्छित है, बड़े बूढ़े हो गए। तो भक्ति की महिमा तभी है जब वहां ज्ञान वैराग भी स्वस्थ रहे। क्या रहे? स्वस्थ ज्ञान वैराग भी स्वस्थ स्वस्थ रहे। जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि आचार्य तुलसी समन्वय के आचार्य हैं, वहां ज्ञान, भक्ति और वैराग इनको तीनों के और ऊपर एक चर्चा वो कर रहे हैं जो हम सब के लिए इस युग में युक्ति संगत है। वो है भगवान की शरणागति। ना तो हम लोगों के जीवन में, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने जीवन की बात करूं, ना तो हमारे जीवन में उत्कट कोई कोटि का वैराग्य है, ना चरम भक्ति का हमारे पास कोई ऐसा कुछ दिखाई देता है, ना ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तो दूर दूर तक हमारे जीवन में कहीं परिलक्षित नहीं होते। तो हम भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो आचार्य तुलसी कहते हैं शरणागति से होगा। किससे होगा? शरणागति से होगा। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। तीन आचार्य तो ज्ञान वैराग भक्ति के आचार्य हैं। मानस का जो गायन कर रहे हैं, जिसमें शंकर जी, काकभूषुंडी जी और याज्ञवल्क्य जी। मगर आचार्य तुलसी कहते हैं हम ज्ञान के आचार्य नहीं, हम वैराग्य के नहीं, हम भक्ति के नहीं, हम तो शरणागति के घाट पर बैठ करके कथा सुनाएं। हम शरण हो जाएं भगवान के, हम शरण हो जाएं, हम जैसे भी हैं। क्यों जी? आप बताइए, अगर हम अपने जीवन में वास्तविक झांक करके देखें तो कितनी कमी है। बहुत। गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, जिन सभी भांति तुम्हारा भरोसा। कितने अवगुण से हम लोगों का जीवन भरा हुआ है। तो ज्ञान, वैराग, भक्ति तो कोसों दूर है हमारे। फिर हम भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे? हम सिर्फ भगवान के शरण होने से भगवान के पास पहुंचेंगे। जब हम शरण हो जाएंगे तो ठाकुर जी स्वयं हम लोगों को स्वीकार करें। यहीं से आगे चल करके जो बद्रीनाथ का क्षेत्र है, यहाँ पूर्व कल्प में भगवान नारायण ने नर को भक्ति का उपदेश किया था। मगर ध्यान से सुने, वो परंपरा आगे नहीं चली। वो परंपरा आगे नहीं चली। फिर कहते हैं वही भगवान नारायण द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बन करके प्रकट हुए। वही भगवान नारायण त्रेता युग में राम बन करके प्रकट हुए। तवास नीति तयाचते अभी हम सब भूतेभ्यो, जहां कुछ परंपराओं में वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके शरणागति की जाती है। फिर द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण हुए तो वही नारायण ने पुनः नर को भक्ति का उपदेश किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मगर कहते हैं अर्जुन भी उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाया। वो परंपरा लुप्त हो गई। पुनः उस परंपरा को आज से 1500 वर्ष पूर्व, आज से 1500 वर्ष पूर्व नाथ मुनि नाम के संत हुए दक्षिण भारत में, जिन्होंने गोवर्धन की तलहटी में, कभी आप जब गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो कुसुम सरोवर के पास नाथ मुनि की गुफा बनी हुई है, जहां नाथ मुनि ने यहां आकर के ब्रज में तपस्या की। उन्हीं नाथ मुनि को उपदेश किया सतगोपाचार्य स्वामी जी ने। उन्हीं नाथ मुनि ने अपने पुत्र ईश्वर स्वामी को उपदेश किया। ईश्वर स्वामी ने उसी उपदेश को यमुनाचार्य जी को किया और यमुनाचार्य जी ने अपने 5 शिष्यों के माध्यम से यही उपदेश स्वामी रामानुजाचार्य जी के पास पहुंचाया। और उन्हीं रामानुजाचार्य जी ने अपने 72 महापुरुषों के द्वारा हम लोगों के बीच में पहुंचा। श्री राधे।